हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्लैक ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे प्रोटेक्शन क्लास सिटी के बारे में। एक व्यूअर का मुझे कमेंट आया था कि उनसे इंटरव्यू में प्रोटेक्शन क्लास सिटी के एडवांटेज पूछे गए, डिसएडवांटेज पूछे गए, एप्लीकेशन पूछे गए और एक एग्जाम्पल भी देने को कहा गया। अब प्रोटेक्शन क्लास सिटी के एडवांटेज क्या क्या होते हैं ये तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स बता दिए, डिसएडवांटेज वो बिल्कुल नहीं बता पाए। एग्जाम्पल जो उनसे पूछा गया प्रोटेक्शन क्लास सिटी का, उसमें वो क्या पूछना चाह रहे हैं ये उन्हें समझ में ही नहीं आया। और प्रोटेक्शन क्लास सिटी की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज़ होती है ये भी एक दो एग्जाम्पल वो उसको दे पाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको टू द पॉइंट स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि प्रोटेक्शन क्लास सिटी बेसिकली क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, लिमिटेशन क्या होते हैं, इसका एग्जाम्पल में बेसिकली क्या पूछा जा रहा है आपसे और इसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब हम लोग प्रोटेक्शन क्लास सिटी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आपको एक लाइन में ये पता होना चाहिए कि सिटी का बेसिक मतलब क्या है। देखिए, सिटी यानी कि करंट ट्रांसफार्मर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है जिसका मेन काम होता है हाई मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को इस लेवल तक स्टेप डाउन कर देना कि आपका जो मेजरिंग इक्विपमेंट है, जैसे कि एमीटर है, मल्टीफंक्शन मीटर है, ये इजीली उस करंट को रीड आउट कर सके और आपको रीडिंग शो कर सके। अगर आप प्रोटेक्शन क्लास सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहेंगे तो इसमें प्रोटेक्शन क्लास सिटी का मेन फंक्शन है हाई मैग्नीट्यूड ऑफ फॉल्ट करंट को इस लेवल तक स्टेप डाउन कर देना कि आपके जो प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, जैसे कि रिले लगे हुए हैं, ये रिले इजीली उस फॉल्ट करंट को सेंस कर सके और सर्किट ब्रेकर को ट्रिपिंग कमांड सेंड कर सके। यानी रिले का जो खुद का काम होता है वो रिले इफेक्टिवली कर पाए, इस चीज को इंश्योर करने का काम प्रोटेक्शन क्लास सिटी का होता है। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कि जो प्रोटेक्शन क्लास सिटी है इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं जिसे आप एडवांटेज का नाम भी दे सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है कि जो प्रोटेक्शन क्लास सिटी होती है ये हाई मैग्नीट्यूड ऑफ फॉल्ट करंट को सस्टेन्ड कर सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर प्रोटेक्शन क्लास सिटी के जगह मान लीजिए आप मेजरिंग क्लास सिटी लगा देते हैं, तो जब किसी भी पावर सिस्टम में फॉल्ट कंडीशन आती है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है, अर्थ फॉल्ट होता है, तो जो हाई मैग्नीट्यूड ऑफ फॉल्ट करंट आपके सिस्टम में फ्लो होता है, सर्किट में फ्लो होता है, तो उसके वजह से आपकी सीटी भी डैमेज हो सकती है, आपका सीटी भी सैचुरेट हो सकता है। पर अगर आपने प्रोटेक्शन क्लास सिटी का यूज़ किया है तो प्रोटेक्शन क्लास सिटी की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये हाई मैग्नीट्यूड ऑफ फॉल्ट करंट को सस्टेन कर सकती है, खुद को डैमेज नहीं होने देती, खुद को सैचुरेट नहीं होने देती और उस फॉल्ट करंट को भी सस्टेन ईजिली कर सकती है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स दोस्तों ये है कि जो प्रोटेक्शन क्लास सिटी है ये हाई मैग्नीट्यूड ऑफ फॉल्ट करंट में भी अपना आउटपुट इफेक्टिवली दे पाती है। इसका मतलब ये है कि जब भी आपके सिटी में से, आपके पावर सिस्टम के सर्किट में से फॉल्ट करंट फ्लो होगा तो उसके वजह से सिटी सैचुरेट नहीं होगी। सिटी ना केवल उस हाई मैग्नीट्यूड ऑफ फॉल्ट करंट को सस्टेन करेगी बल्कि अपने आउटपुट में उतनी एक्यूरेसी भी मेंटेन करेगी कि आपके रिले को जो एक इनपुट की रिक्वायरमेंट है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, जिसके हिसाब से रिले एक्ट करेगा, उस चीज़ को इंश्योर करने का काम प्रोटेक्शन क्लास सिटी हाई मैग्नीट्यूड ऑफ फॉल्ट करंट में भी इजीली कर लेता है, जो कि मेजरिंग क्लास सिटी नहीं कर पाता। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं प्रोटेक्शन क्लास सिटी के लिमिटेशन के बारे में। देखिए, जो प्रोटेक्शन क्लास सिटी है ये बेसिकली प्रिसाइज एनर्जी मेजरमेंट के लिए नहीं बना है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी बिलिंग से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन है जहां पर आपको बहुत सारी रीडिंग नोट डाउन करनी है जिसके हिसाब से आप बिलिंग करने वाले हैं, तो वहां पर आप मेजरिंग क्लास सिटी का यूज़ करते हैं, प्रोटेक्शन क्लास सिटी का यूज़ नहीं करते। इसका रीज़न ये है कि जो मेजरिंग क्लास सिटी होती है उसकी एक्यूरेसी रेट बहुत हाई होती है एज़ कम्पेयर टू प्रोटेक्शन क्लास सिटी। तो जो प्रोटेक्शन क्लास सिटी है इसका मेन काम यही होता है कि जो फॉल्ट करंट रहेगा, हाई मैग्नीट्यूड ऑफ फॉल्ट करंट में ये सैचुरेट नहीं होगी, ये रिले को आउटपुट एक्यूरेटली देगी और रिले उस हिसाब से सर्किट ब्रेकर को ट्रिपिंग कमांड सेंड करेगा। पर जहाँ पर प्रिसाइज मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर प्रोटेक्शन क्लास सिटी को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो सिटी का सिलेक्शन आप करेंगे, यानी कि किस सिटी रेशियो की सिटी आपको लगानी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि अगर आप अंडररेटेड सिटी रेशियो लगा लेंगे तो उसके वजह से हो सकता है आपके सिस्टम में न्यूसेंस ट्रिपिंग आपको फेस करनी पड़े, या तो फिर हो सकता है कि रिले को जब ट्रिप करना चाहिए था रिले ने तब ट्रिप किया ही नहीं, क्योंकि आपका जो सीटी है उसने अपना काम अच्छे से नहीं किया। तो इसीलिए जैसे हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि रिले की सेटिंग कितने पर रखनी है, किस रेटिंग का रिले लगाना है, वैसे ही ये चीज़ भी ज़रूरी होती है कि आपको मेजरिंग क्लास सीटी लगानी है या प्रोटेक्शन क्लास सीटी लगानी है, और सीटी रेशियो कितना रखना है, आपको किस रेशियो का सीटी आपको लगाना है, इसकी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस के बारे में। तो देखिए, अगर आप मोटर ट्रांसफार्मर्स के बारे में बात करेंगे तो जो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन होता है, अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन होता है, यहाँ पर प्रोटेक्शन क्लास सिटी का यूज़ किया जाता है। जनरेटर्स के बारे में बात करेंगे या जो बड़े पावर ट्रांसफार्मर्स होते हैं वहाँ के डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के लिए भी प्रोटेक्शन क्लास सिटी का यूज़ किया जाता है। ट्रांसमिशन लाइंस के बारे में बात करेंगे तो ट्रांसमिशन लाइंस में जो डिस्टेंस प्रोटेक्शन हम लोग लेते हैं, डिस्टेंस प्रोटेक्शन में भी प्रोटेक्शन क्लास सिटी का यूज़ किया जाता है। तो जब भी आप एप्लीकेशंस के बारे में बताएंगे तो अलग अलग सेक्टर्स को लेकर आप उन्हें बता सकते हैं। मोटर ट्रांसफार्मर हो गया, फिर आपका जनरेटर हो गया, आपका डिस्टेंस प्रोटेक्शन हो गया ट्रांसमिशन लाइंस के लिए। इस तरीके से डिस्टिंग्विश करते हुए आप उन्हें बताएंगे तो उन्हें भी ईजिली वो ये चीज़ देख पाएंगे कि आपको अलग अलग सेक्शंस के बारे में भी पता है कि कौन से सेक्शन में कौन से टाइप का प्रोटेक्शन होता है जहां पर प्रोटेक्शन क्लास सिटी का यूज़ किया जा रहा है। लास्टली जो ये पूछा गया था कि प्रोटेक्शन क्लास सिटी का एक एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल में बेसिकली 5P10 और 5P20 ये जो प्रोटेक्शन क्लास होते हैं ये वो आपसे सुनना चाहते हैं। जब आप उन्हें बोलेंगे कि सर 5P10 और 5P20 प्रोटेक्शन क्लासेस होते हैं आपके प्रोटेक्शन क्लास सिटी में, तो फिर वो एज अ क्रॉस क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि 5P10 में 10 का क्या मतलब होता है, 5 क्या होता है, P क्या डिनोट करता है। ये एक स्टेप आगे की बात होगी, लेकिन जब प्रोटेक्शन क्लास सिटी के बारे में बात करते हैं तो 5P10, 5P20 ये प्रोटेक्शन क्लास सिटी के अंडर आते हैं। तो दोस्तों प्रोटेक्शन क्लास सिटी में सिटी बेसिकली क्या होता है, प्रोटेक्शन क्लास सिटी क्या होता है, एप्लीकेशंस, उसके लिमिटेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, एग्जाम्पल्स, ये सारी चीज़ें अगर आपको क्लियर हुई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।